समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव की पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर स्थित था। गांव वाले कहते थे कि हजारों साल पहले देवताओं ने वहां एक ऐसी शक्ति छिपाई थी जो दुनिया की रक्षा कर सके। वो मंदिर बरसों से शांत था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक चांदनी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, अचानक मंदिर की भारी पीतल की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। आर्यन की आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। आर्यन बिना सोचे समझे मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे अपनी सहेली वेदिका मिली, जो एक लालटेन लेकर खड़ी थी। आर्यन, रुको, इतनी रात को मंदिर जाना ठीक नहीं है, वेदिका ने घबराते हुए कहा। आर्यन नहीं रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। वेदिका भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वे मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर पहुंचे, ठंडी हवा के झोंकों ने उनका स्वागत किया। मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। मंदिर के भीतर चारों ओर पुरानी लिपियां लिखी हुई थीं। आर्यन एक दीवार के पास पहुंचा, जहां एक अजीब सी आकृति बनी थी। जैसे ही आर्यन ने उस ठंडी दीवार को छुआ, वो आकृति नीली रोशनी के साथ चमकने लगी। वेदिका पीछे हट गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन, यह चिन्ह, यह तो अनंत रक्षक का प्रतीक है। दादाजी कहते थे कि ये केवल उसके स्पर्श से जागता है, जो पूरी तरह इंसान नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक पूरे मंदिर में एक भारी और दिव्य आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर स्वयं बोल रहे हों। आवाज आई, रक्षक वापस आ गया है। समय आ गया है कि प्राचीन शक्ति को फिर से जगाया जाए। जैसे ही आवाज शांत हुई, आर्यन के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी आंखें खोली, जो अब साधारण नहीं थीं। आर्यन की आंखें शुद्ध सोने की तरह चमक रही थीं। उसे अब अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर के ऊंचे झरोखे के पीछे अंधेरे में छिपा एक रहस्यमयी व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसका नाम तमस था। उसने एक काला चोगा पहना था और उसकी नजरें आर्यन पर टिकी थीं। तमस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। खेल शुरू हो चुका है, तमस धीरे से बुदबुदाया और धुएं की तरह गायब हो गया। आर्यन और वेदिका अब जानते थे कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। मंदिर का रहस्य तो खुल गया था, लेकिन एक नया रोमांच अभी शुरू होना बाकी था।